नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। छोटी छोटी बातें डालती है बड़े इंपैक्ट, इसलिए छोटी छोटी बातों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज। शायद मेयर विधान उपाध्याय को ये बात देर से समझ में आई। उनके कार्यकाल में या यूं कहें कि आसनसोल नगर निगम बनने के बाद यह पहली बार हुआ कि बोर्ड की बैठक में इतनी ज्यादा अराजकता देखने को मिली। शहर जिनके हाथों सौंपा है जनता ने, वो भिड़े हुए हैं आपस में ही। टीएमसी पार्षद को बोलने का मौका नहीं दिया गया बैठक में। एमएमआईसी ने खुली टिप्पणी कर दी और बोर्ड को ही खड़ा कर दिया कटघरे में। कहा लंबे समय से है वे पार्षद, लेकिन नहीं देखी नगर निगम इलाके में जलापूर्ति की इतनी बदहाल स्थिति। अब इस बीच एक बोरो चेयरमैन ने कहा इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली सप्लाई में हो रही है अनियमितता, होनी चाहिए इसकी जांच। बीच में ही बिजली विभाग से जुड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसका विरोध कर दिया और कहा कि बैठक में बात रखने से पहले बोरो चेयरमैन को देखनी चाहिए जमीनी सच्चाई। गुस्से में दूसरे बोरो चेयरमैन ने किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का विरोध और कहा बैठक में नहीं है अधिकार किसी भी अधिकारी को बात करने का। और ये सब कुछ हो रहा था मेयर विधान उपाध्याय की आंखों के सामने। तो कब तक करते बर्दाश्त? दे दी चेतावनी। अब तक देखा है उदारता वाला रूप, अब अपनाएंगे सख्त रवैया। पहले ही दिन दिया इसका उदाहरण। रानीगंज के कारोबारियों ने की मुलाकात विधान के साथ। अवैध कब्जे के कारण नगर निगम ने दिया है उन्हें नोटिस, लगाया है करोड़ों का जुर्माना। मेयर ने दिया अल्टीमेटम 15 दिनों का और इसके बाद होगी बड़ी कार्रवाई। कुछ दिनों पहले पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी नगर निगम पर दबाव डालते हुए 11 कारखानों के खिलाफ की थी कार्रवाई की मांग, क्योंकि इन कब्जों से हो रहा था नगर निगम को राजस्व का नुकसान। देखिए ये वीडियो। आसानसोल पौर निगम অন্তত 11টা এরকম ফ্যাক্টরি আছে যেটা জামুরিয়া এবং মঙ্গলপুরে, সেগুলো তারা সার্ভে করেছিল এবং সেখানে সার্ভেতে পেয়েছে তারা যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি তারা কেউ 2000 স্কয়ার ফিট, কেউ 2 লক্ষ স্কয়ার ফিট, কেউ 50,000 স্কয়ার ফিট, কেউ 60,000 স্কয়ার ফিট इलीगल इंक्रोचमेंट করে বসে আছে। मेयर के ढुलमुल रवैये के कारण निश्चिंत थे अवैध कब्जाधारी व्यापारी। अब जो तेवर उन्होंने है अपनाया तो भाग रहे हैं सच्चाई से। मीडिया के कैमरे के सामने भी नहीं झिझके बोलने से झूठ। हमारा किस लिए आना हुआ था? सब तो खड़ा पानी का यहाँ पर फैक्ट्री में पानी के लिए। कौन सा फैक्ट्री? हेलो, कौन सा फैक्ट्री? सर फैक्ट्री में समस्या मोटा मोटी, बड़ा फैक्ट्री में है, छोटा फैक्ट्री में किसी में पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा? किस कारण से आ रहा है? कारण नहीं है, अब वहाँ पर पानी अड्डा का है, कॉर्पोरेशन का है नहीं। अड्डा छोटा पानी देता नहीं है, इसलिए हम लोग अप्लाई किए कि उसको छोटा फैक्ट्री में आप कॉर्पोरेशन से दीजिए पानी। इससे आप लोग को क्या सुविधाएं होंगी? पानी चाहिए फैक्ट्री में, पीने के लिए भी चाहिए, लोग पीनी चाहिए, सर पानी तो चाहिए ही, पानी तो कंपलसरी चाहिए। क्या बात हुई मेयर साहब? बोला हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन नहीं छिपती सच्चाई झूठ का मुखौटा लगाने से। मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि क्या थी असली वजह मुलाकात की। মিটিং মানে ওদেরকে যে ভাঙার জন্য যেটা ভাঙার অর্ডার করা হয়েছিল বা যেটা ফাইন করা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিল। টাইম চেয়েছে আরো কয়েকদিন, সেই টাইমটা দেওয়া হয়েছে। কত টাকা ফাইন করেছিলেন আপনারা? প্রচুর টাকা ফাইন হয়েছে, বলো অ্যাপ্রোচ বলতে পারবো না। কতদিনের সময় দিয়েছেন আপনারা? এখন জাস্ট 15 ডেজের টাইম নিয়ে গেছে, যে 15 দিনের মধ্যে আমরা এই করে দিচ্ছি। ওরা বলছে জলও পাচ্ছেন ওরা, জলের জন্য ভুল তথ্য। ওখানে জামুরিয়াতে আমরা জল দিই, মন্ডলপুরে আড্ডা জল দেয়। দেখুন, একটা নিউজকে মানুষের কাছ থেকে মানে সত্যতা নিয়ে আপনাদের সাংবাদিকতা, যে কোনো সাংবাদিকতা হোক, সত্যতাটা যাচাই করে করা উচিত। आर्थिक धारा ने पहले ही किया था दावा, मेयर को यदि निपटना है ऐसी स्थिति से तो बदलना होगा काम करने का तरीका। जनता के प्रति बनना है जिम्मेवार तो नकेल कसनी होगी अधिकारियों की, फैसले लेने होंगे मजबूती से। मेयर का यह बदला हुआ रूप है जरूरी, नगर निगम और शहर की भलाई के लिए भी। उनका ये रूप क्या रहेगा यूं ही बरकरार? क्या जनता के हित में काम करने का दावा करने वाले पार्षद और अधिकारी वास्तव में जनसेवा पर देंगे ध्यान या केवल राजनीतिक खींचातान में रहेंगे उलझे? यह अराजक स्थिति आखिर किस बात का है संकेत? क्या नगर निगम में होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? जनता के बीच उठ रहे हैं इस तरह के सवाल, लेकिन जवाब मिलेगा नगर निगम की अगली कार्रवाई तक। वीडियो में इतना ही।
जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आसनसोल के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई कोयला तस्करी की सुनवाई। जज राजेश चक्रवर्ती ने पूछा सरकारी वकील से किन धाराओं के तहत लगाए गए हैं आरोप। पीपी राकेश मुखर्जी ने दी जानकारी। ईसीएल कर्मी, निजी कंपनी और व्यक्तिगत है आरोप। इन 3 श्रेणियों में लगाई गई है अलग अलग धाराएं। कई धाराओं को आरोपियों के वकीलों ने दी चुनौती। उन्होंने बयान देने के लिए मांगा समय। न्यायाधीश ने तय की सोमवार को अगली सुनवाई। आरोप पत्र में है 50 आरोपी, 46 आरोपी थे कोर्ट में उपस्थित। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय ने की अपने चैम्बर में बैठक। निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर हुई चर्चा। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी, कमिश्नर राजू मिश्रा, बोरो चेयरमैन, नगर निगम के अधिकारी थे शामिल। दामोदर में पानी कम होने के कारण हो रही समस्या, निर्माणाधीन आईजी की भी हुई समीक्षा। कोलकाता से आए अधिकारी हुए शामिल। डामरा, भूताबुड़ी, कालाझड़िया से बढ़ाई जाएगी जलापूर्ति। মিটিংয়ে জলের জন্য ডাকা হয়েছিল। জল যেগুলো আমাদের আইজিগুলো যেগুলো কাজ চলছে সেগুলো এমইডিকেও ডেকেছিলাম, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ছিল, আমাদের বড় চেয়ারম্যানদেরকেও ডাকা হয়েছিল, সবাইকে ডাকা হয়েছিল। মিটিংটা করে কদিনের মধ্যে ওরা করতে পারবে, কম মাসের মধ্যে, যেটা ডিসেম্বরে টাইম দেওয়া হয়েছিল। তো এটা 3টে আইজি জানুয়ারির মধ্যে ওরা কমপ্লিট করে দিচ্ছে। আরও 2টো যেটা আইজি আছে সেটা মার্চের মধ্যে করবে। তো সেটাই তাড়াতাড়ি যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिला मेयर विधान उपाध्याय से। सौंपा 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन। अध्यक्ष रोहित खेतान ने दी जानकारी। रानीगंज की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया मेयर का। सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, सियारसोल क्षेत्र में नई हटिया और रानीगंज में टाउन हॉल बनाने की हुई मांग। बंगालियों की सबसे पसंदीदा मिठाई है रसगुल्ला। दुर्गापुर में मामरा बाजार में मनोरमा स्वीट्स ने मनाया रसगुल्ला दिवस। दुकान के पास के गुजरने वाले राहगीरों को खिलाया गया रसगुल्ला। मनोरमा स्वीट्स ने बनाए हैं 15 तरह के रसगुल्ले। उपलब्ध थे शुगर फ्री रसगुल्ला भी। गिरिडीह शहर के न्यू बरगंडा में संदेहास्पद स्थिति में महिला मिली सड़क के किनारे। करा रही थी वह अत्यधिक दर्द से। स्थानीय महिलाओं ने पीड़ित महिला को दिया कंबल। महिला सो गई सड़क के किनारे ही। सूचना मिलते ही महिला थाना प्रभारी पहुंची मौके पर। महिला को दाखिल कराया सदर अस्पताल में। प्रत्यक्षदर्शियों का है दावा, महिला को 2 लड़के रात में ऑटो से लेकर गए थे उसरी नदी के किनारे। अंदेशा है महिला के साथ कुछ गलत होने का। पुलिस अधिकारियों ने किया दावा, मेडिकल जांच के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट। गिरिडीह शहर के बस पड़ाव में शव मिला सरकारी शिक्षक सुनील यादव का। परिजनों में मच गया कोहराम। नहीं हो सका स्पष्ट मामला हत्या का है या हार्ट अटैक से हुई है मौत। थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने दी जानकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा। पुलिस खंगाल रही है बस पड़ाव परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस। मृतक के बेटे गणेश यादव ने दी जानकारी। उनकी मां भी है सरकारी शिक्षिका। जामताड़ा जिले के तरनी रानीडीह में आयोजित हुई कांग्रेस की चुनावी सभा। संबोधित किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने। उन्हें देखने सुनने को उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। कल्पना सोरेन ने इंडिया प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के पक्ष में की वोट अपील। सभा में उपस्थित लोगों में दिखा काफी उत्साह। आयोजक थे पूरी तरह गदगद। और धनबाद जिले के निरसा विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरसा के नया डंगाल काली मंदिर ग्राउंड में हुआ आयोजन। निरसा की भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता, सिंदरी विधानसभा पार्टी प्रत्याशी तारा देवी थी उपस्थित। आदित्यनाथ ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना की अपील। झारखंड से झामुमो गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने की। माले झारखंड के अंदर बढ़ावा दे रही नक्सलवाद को वैसी पार्टी प्रत्याशियों को खदेड़ेंगे निरसा और सिंदरी से। यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके पटना नहीं है, बटेंगे तो
बांटेंगे। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।